हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि दोस्तों यूपी बोर्ड ने ही बताया था कि इस बार जो है लेखक और कवि का साहित्यिक जीवन परिचय और रचनाएं आपको किस तरीके से लिखने हैं, जिससे कि आपको पूरा अंक यहाँ पर मिलने वाला है। तो ये वीडियो में पूरा डिटेल में आपको बताएंगे। कक्षा 10 और कक्षा 12 वाले छात्र पूरे अच्छे से देख लीजिएगा, और इसी तरीके से जाकर के हिंदी के पेपर में आप कवि का और साथ में आप लेखक का जीवन परिचय इसी तरीके से आप लिखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक बार आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और सभी स्टूडेंट जो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कर दीजिए, और चैनल पहली बार जो स्टूडेंट आए हुए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, साथ में घंटी को दबा के ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। और जो बच्चे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, फटाफट जुड़ जाइए ताकि आने वाले समय की इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए बच्चों शुरू करते हैं, और इसी तरीके से आपको पेपर में लिखेंगे तो ही आपको यानी कि लेखक और कवि के जीवन परिचय में जो है आपको 5 अंक पूरा मिलेगा। ठीक है, नहीं तो आपका नंबर जो है अगर इस तरीके थोड़ा सा कम करते हैं तो आपका 3, 3.5, 4 बहुत मिलेगा, तो इतना मिलेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हमने एक लिख करके ही आपको बताया, जैसा कि यहाँ आप देख पाएंगे। अब इसी तरीके से आपको भी लिखना है, प्रश्नोत्तर संख्या डाल देनी जो भी आपका रहेगा। जैसे कि अगर एक पेपर के माध्यम से बात कर लेते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ आप ध्यान सुनिएगा। जो कक्षा 10 वाले जो छात्र रहते हैं तो उनके प्रश्न पत्र में प्रश्न संख्या 6 के क और प्रश्न संख्या 6 के ख में दिया रहेगा। क में आपको उनके लेखक का जीवन परिचय दिया रहेगा, और ख में जो है उनके कवि का जीवन परिचय दिया रहेगा। ठीक है, 3 दिया रहता है, यहाँ पर 2 ही लिखा है, एक तो कट गया। 3 दिया रहेगा, एक आपको करना पड़ेगा। इसी तरीके से लेखक में 3 दिया रहेगा, एक करना पड़ेगा। और कक्षा 12 वाले छात्र ध्यान देंगे, उनके क्वेश्चन में 5 के क और ख में दिया रहेगा। ठीक है, तो क में आपके लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख करना है, 5 अंक यहाँ पर निर्धारित रहेगा। और जो यहाँ पर अगर बात करें तो कवि की साहित्यिक परिचय देते हुए उनके कृतियों का जो है उल्लेख करना, अधिकतम शब्द सीमा आप सभी के लिए 80 शब्द यहाँ पर रखा गया है। तो बच्चे ध्यान समझिएगा आप लोग कि कम शब्दों में हमें कैसे जो है यहाँ पर लिखनी है। ठीक है, तो चलिए अब हम डिटेल में अब आपको बताते हैं। तो इसी तरीके से आप लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 5 का अगर लेखक का जीवन परिचय लिखेंगे तो आपका 5 का क डालेंगे। और जब आप जो है इसके बाद जो आप कवि का जीवन परिचय जब लिखना शुरू करेंगे तो प्रश्नोत्तर संख्या 5 का क्या डाल देंगे, ख डाल करके। और जो आपको तीनों ऑप्शन में से जो आप लिखना चाहते हो वो ऑप्शन लिखिएगा, उनका नाम जरूर यहाँ पर लिखिएगा हेडिंग डाल करके। ठीक है, हेडिंग डाल करके कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, इस तरीके से हेडिंग डालिएगा। नीचे आप डालेंगे जीवन परिचय। ठीक है, तो जैसे आपने जीवन परिचय लिखा हुआ याद किया हुआ बिल्कुल उसी तरीके से आपको लिख देना। लेकिन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है कि आपको बच्चों ध्यान सुनिएगा, यहाँ थोड़ा सा हमने लिखा हुआ लिख करके जो है ये बनाया हुआ है। ठीक है, ताकि आप सही बच्चों को समझ में आ जाए आसानी से। तो आप अपने बोर्ड के कॉपी में इसी तरीके से कॉर्नर पर आप इसी तरीके से लिखेंगे, और यहाँ पर आप लिखेंगे जिनका जीवन परिचय लिखना होगा उनका एक थोड़ा ब्लैक पेन से लिखेंगे, उनका नाम लिख देना है। जैसे कि आप हमने डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में बता रहे हैं, तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी आप लिखेंगे। अब इनमें कॉलम में आपको क्या क्या लिखने, जो कि बोर्ड ने खुद बताया था कि ये आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, क्या क्या, जन्म एक हेडिंग आप डालेंगे, इसको काले में डालेंगे, इसको नीले में लिखेंगे। जन्म स्थान उनका कहाँ है वो आप इसको ब्लैक से लिखेंगे, इसको ब्लू से लिखेंगे। ठीक है, अगर माता पिता का नाम पता है तो बिल्कुल लिखिए, भाषा पता है तो लिखिए, और रचनाएं उनका 4-5 तो यहाँ पर लिख करके आदि लिख देना, और मृत्यु जो भी सन में हुई वो इतना लिख देना है। यानी दोस्तों आपको कॉलम में क्या क्या लिखना है सभी बच्चे ध्यान। जन्म उनका लिख देना है, स्थान कहाँ पैदा हुए तो वो लिख देना है, शिक्षा पता तो लिखना नहीं तो बोर्ड ने ये बताया था कि माता पिता का नाम पता है तो आप लिख सकते हैं। भाषा में यानी उनकी भाषा क्या थी, तो जैसे कि आप हिंदी पढ़ रहे हो तो हिंदी यहाँ पर स्वाभाविक लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और रचनाएं में यहाँ पर 3, 4, 5 रचनाएं यहाँ पर आप लिख करके आदि जरूर लिख दीजिएगा, ताकि एग्जामिनर को ये लग जाएगा कि बच्चा यहाँ पर थोड़ा सा लिख दिया है, बाकी रचनाएं में पूरा लिखा हुआ है। मृत्यु जो है आप यहाँ पर दिखा दीजिए, जब उनका मृत्यु हुआ तब आप दिखा दीजिएगा, जो भी आप लेखक या कवि का जीवन परिचय यहाँ पर लिख रहे होंगे। ठीक है, तो बच्चों इसी तरीके से आपको यहाँ पर लिखनी है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप लिखेंगे तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। तो ये रहा दोस्तों डेमो। ठीक है, ये यूपी बोर्ड खुद बोला है। ठीक है, बोर्ड द्वारा ये कहा गया है कि आपको इस तरीके से बना करके आपको एक शॉर्ट में लिखनी, बाकी आप जैसे लिखते हो वैसे आपको लिखना है। अब चलिए अब यहाँ पर डालेंगे जीवन परिचय। यहाँ पर तो आपने एक शॉर्ट तरीके से तो यहाँ पर लिख दिया है, ये मोस्ट यही है, यही एग्जामिनर आपका पास ये देखेगा, ये नहीं दब देखेगा। अगर ये बना लेते तो यही में आप एग्जामिनर पढ़ करके आपको जो है 5 में जो है 5 नंबर पूरा दे देगा, या 4.5 नंबर आप आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, और जीवन परिचय में जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पर डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का आप जीवन परिचय लिख रहे हैं कक्षा 12 वाले छात्र, तो कैसे लिखेंगे कि हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म। अब बच्चों ध्यान सुनिएगा लिखना कैसे है।
लिखना, जीवन परिचय हेडिंग डालेंगे, याद करना। लेकिन जब जन्म की बात आती है तो स्थान को देखिए, सन 1907 ईस्वी को, इसको या तो आप अंडरलाइन कर दीजिएगा, इसको आप ब्लैक पेन से दिखा दीजिएगा, ठीक है। मैं बलिया, अब बलिया ये सब ब्लैक से लिखना। मैं बलिया जिले के दूबे छपरा, यहां तक जो आपको ब्लैक पेन से लिख करके दिखानी है, ठीक है। छपरा नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता, अब पिता का नाम आप ब्लैक से दिखा, ब्लैक पेन से लिखेंगे, अनमोल द्विवेदी, जो कि ज्योतिष और संस्कृत के प्रचंड विद्वान थे। अतः इन्हें ज्योतिष और संस्कृत की शिक्षा उत्तराधिकार में प्राप्त हुई। इनकी प्रतीक्षा का विशेष विकास विश्वविख्यात संस्था शांति निकेतन में हुआ। वहां ये 11 वर्ष तक हिंदी भवन के निदेशक के रूप में कार्य करते रहे। वहीं इनके विस्तृत अध्ययन और लेखन का कार्य भी प्रारंभ वहीं से हुआ। इनकी मृत्यु अब लिखेंगे कि सन जो है 19 मई 1979 ईस्वी को यह क्या करे, स्वर्ग सिधार गए, यानी इनकी मृत्यु आप लिख कर समाप्त करेंगे। अब बच्चों ध्यान सुनिएगा, जीवन परिचय में आपको क्या लिखना है, ध्यान सुनिएगा। जीवन परिचय में उनका जन्म स्थान, उनके माता पिता का नाम पता है, वो उनकी शिक्षा अगर पता है तो उनकी शिक्षा लिख दीजिए, उन्होंने पढ़ाई क्या किया हुआ था, और उनकी भाषा उसा लिखना, नहीं तो और उन शिक्षा में उन्होंने क्या किया था, उनको कोई पुरस्कार मिला था वो आप लिख लीजिएगा, और लास्ट में आप मृत्यु लिख दीजिएगा। आपका यहाँ पर जीवन परिचय क्लियर हो गया। ध्यान सुनिएगा, इंटर वाले बच्चे ध्यान देंगे कि आपके पास समय जीवन परिचय लिखने के लिए आपको कवि और लेखक का जीवन परिचय लिखने के लिए 10-10 मिनट मिलेगा, ठीक है। और इसमें आपको 80 शब्दों में ही लिखना है, तो आप मान सकते हैं कि 80 शब्दों में अगर लिखना है तो हमें मेन में नहीं पॉइंट हमें लिख देनी है। तो यहाँ पर हमें क्या जीवन परिचय में क्या बताया कि उनका जन्म स्थान, माता पिता का नाम पता वो लिख देना है, शिक्षा उन्होंने पढ़ाई क्या की थी वो लिख देना है, और उनको कोई पुरस्कार मिला तो लिख सकते हैं, और उनके बाद जो उनकी मृत्यु लिख देना, जीवन परिचय समाप्त हो जाता है। अगला हेडिंग डालेंगे साहित्यिक योगदान, ठीक है, साहित्यिक योगदान डालेंगे। साहित्यिक योगदान में बच्चों क्या आपको लिखना है कि इन्होंने साहित्यिक योगदान में इन्होंने क्या दिया, हिंदी साहित्य के योगदान में इनका क्या रहा है, तो आप लिखेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य के प्रख्यात निबंध का इतिहास लेखक, समन्वयक, आलोचक, संपादक व उपन्यासकार के अतिरिक्त कुशल वक्ता और सफल अध्यापक भी थे। द्विवेदी जी को साहित्य सेवा के लिए डी.लिट, पद्म भूषण एवं मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित भी किया गया था। यानी दोस्तों इनके जीवन ये साहित्यिक योगदान में बच्चों क्या लिखना होता है कि जो भी लेखक या कवि का आप लिखेंगे तो उनके जीवन में उन्होंने क्या क्या हासिल किया है और हिंदी के बारे में, हिंदी में उन्होंने क्या योगदान दिया है, ये आपको यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर मूल बातें ही बस आप खाली आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद बच्चों आपका आ जाता है रचनाएं। लेखक का लिखेंगे तो रचनाएं लिखेंगे, और कवि का लिखेंगे तो कृतियां लिखेंगे। तो यहाँ पर अगर आपको अच्छे से पता है कि निबंध संग्रह में उन्होंने क्या क्या दिया था, आलोचना साहित्य में उनका क्या क्या था, इतिहास में उन्होंने क्या क्या लिखा था, उपन्यास में उनका क्या क्या है, संपादन में क्या क्या उन्होंने संपादन किया था, अगर ऐसे पता है तो बिल्कुल लिख सकते। अन्यथा रचनाएं में जो है जितने भी आपको यहाँ पर आपको उनके रचनाएं पता है, आप बिल्कुल आराम से एक एक पॉइंट लिखते हुए इस तरीके से आप यहाँ पर लिखिए, दूसरा यहाँ पर लिखिए, तीसरा यहाँ पर लिखिए, इस तरीके से लिखते हुए इनकी रचनाएं आप लिख दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि 80 शब्दों में ही करना है तो आप किसी भी तरीके से रचनाएं आप दिखा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं इनकी रचनाएं क्या क्या हैं, तो यहाँ पर याद कर लीजिए एक बार आप सभी बच्चे कि अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, आलोचक पर्व, कल्पलता, और आलोचना साहित्य में उनका है सूरदास, कबीर, साहित्य सहचर, साहित्य का मर्म, ठीक है। और अगला है दोस्तों इतिहास में हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उनका इतिहास में था। उपन्यास में बाण भट्ट की आत्मकथा और चारुचंद्र लेख भी उन्होंने उपन्यास में लिखा था। संपादन में उन्होंने नाते सिद्धों की बानियां, संक्षिप्त, पृथ्वीराज रासो, संदेश रासक, ये उनका संपादन उन्होंने किया था। तो रचनाएं आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब लास्ट वाला हेडिंग जो होता है आपके वो हिंदी साहित्य में स्थान या साहित्य में स्थान। तो साहित्य में स्थान का मतलब बच्चों ये होता है कि इन्होंने हिंदी में क्या योगदान दिया, यानी इनका क्या स्थान रहा है वही आपको लिखना है। तो मिलाकर अगर बात करें तो इनका किसी भी लेखक या कवि का जीवन परिचय लेकिन उनका बड़प्पन करना होता है। जैसे कि यहाँ पर अगर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की अगर लिखते हैं तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हिंदी गद्य के प्रतिभाशाली रचनाकार थे। इन्होंने साहित्य के इतिहास लेखन को नवीन दिशा प्रदान की। गंभीर आलोचना, विचार प्रधान निबंधों और उत्कृष्ट उपन्यासों की रचना कर द्विवेदी जी ने निश्चय ही हिंदी साहित्य में
गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त किया है। ये वाला अगर बात करें बच्चों तो यहाँ से ये चीजें जो है यहाँ से यहाँ तक आप कॉमन कर सकते हैं। यहाँ जो भी आपके लेखक या कवि का नाम लिखेंगे उसके बाद उनके निश्चय ही हिंदी साहित्य में गौरव स्थान प्राप्त किया है, प्रथम स्थान प्राप्त किया हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों इस तरीके से आप बना करके भी लिख सकते हैं। और 80 शब्दों में इंटर वाले बच्चों को लिखना है तो आप समझ सकते हैं कि 80 शब्दों में लिखना, वो भी मात्र 10 मिनट में, ठीक है। और 10 मिनट में ही लिखना है तो आप मुख्य चीज जो हमने बताया वही आपको यहाँ पर लिखना है। और ये वाला कक्षा 10 और कक्षा 12 वाले छात्र भूलिएगा मत, इसको आप जरूर लिख दीजिएगा। 1 मिनट समय लगेगा, फटाफट बना करके लिख देंगे तो आपको इसी से पूरा नंबर मिल जाए। क्योंकि यूपी बोर्ड ने जो अब नोटिस जारी किया था हिंदी के लिए तो इसमें डायरेक्ट ये बताया था कि आपको हिंदी में लेखक का जीवन परिचय और कवि का जीवन परिचय इसी तरीके से आपको बना करके शॉर्टकट में लिख करके बाकी आप जैसे लिखते हो वैसे लिखना है, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। और इसी के साथ दोस्तों आप विदा लेते हैं। बाकी जितना समय आपको बच जाता है आप खुद ही सेल्फ आपको तैयारी करनी है, ठीक है। सेल्फ तैयारी करनी है, जो आपके टॉपिक अभी तक छूटे हुए हैं उसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आज रात भर का समय एक बार मेहनत करिए और कल जाकर के अच्छे से खूब पॉजिटिव सोच के साथ जो पेपर दीजिएगा। और हिंदी का पेपर है, आराम से आप दीजिएगा और फास्ट लिखने की कोशिश करिए ताकि एक भी क्वेश्चन सभी बच्चों का छूटने ना पाए, ठीक है। किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर लेना, तभी आपको पूरा नंबर मिलेगा। क्योंकि पहला पेपर फास्ट लिखिएगा, रुकना नहीं। जो क्वेश्चन पहले आता आप लिखना शुरू कर दीजिएगा, बाकी जो बाद में आता है नहीं आता गलत से आप लिखते हुए आगे बढ़िएगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन हर बच्चों को हर क्वेश्चन टच करके ही यानी सभी क्वेश्चन का आंसर करके आना है, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।